श्री सीतारामचंद्राय नमः। अभी हम लोग कक्षा जो प्रारंभ करने जा रहे हैं, यह हमारे विषयों में एक महत्वपूर्ण विषय है जिसका नाम है संध्योपासन। आप लोगों को प्रामाणिक रूप से दिखाते हुए इस विषय पर चर्चा करेंगे। इसीलिए मैंने दोनों बैचों को यहाँ जोड़ा है कि वेद वाले भी यहाँ जुड़े और कर्मकांड वाले भी जुड़े, क्योंकि जो संध्या है वो ब्राह्मण का मूल है। हम लोग संध्या नहीं करते तो ये हमारी सबसे बड़ी हमारे कमी है। और आज जो धर्म का हनन हो रहा है, हमारे कर्मों का हनन हो रहा है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका यही है। क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः है, अगर हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म हमारी कदापि रक्षा नहीं करेगा। तो वर्तमान की स्थिति को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए और ब्राह्मण के जो मूल कर्म है, कर्तव्य है, उनको देखते हुए, ठीक है। अच्छा, वीडियो साफ नहीं है मेरा, चेक करता हूँ, ठीक है। तो इस विषय को देखते हुए हम प्रथम जो है यह प्रारंभ करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रथम हमारा कर्म क्या हुआ? संध्या। ठीक है। तो इसी विषय को देखते हुए सर्वप्रथम जो है हम यहाँ पर इसी विषय को रखते हुए सबसे पहला जो हमारा कर्म है वो है संध्या। देखो, आप लोगों को हम सबसे पहले यही विषय पढ़ाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि संध्या के बिना हमारी जो स्थिति है ना वो बड़ी ही दयनीय है, और ये सभी ब्राह्मणों के साथ है। हर द्विज को यह संध्यो करना चाहिए, संध्योपासन अवश्य करना चाहिए। जिसका भी यज्ञोपवीत संस्कार है, प्रथम उसका कर्तव्य है संध्योपासन। देखो क्यों आवश्यकता है, मैं प्रामाणिक रूप से आपको दिखाता हूँ। संध्या, एक तो संध्या का जो काल है वो समझिए। संध्या का समय सूर्योदय से पूर्व, जबकि आकाश में तारे भरे हुए हो, उस समय की संध्या उत्तम मानी गई है। ताराओं के छिपने से सूर्योदय तक मध्यम और सूर्योदय के बाद की संध्या अधम होती है। सायंकाल की संध्या सूर्य के रहते कर ली जाए और वो उत्तम हो जाए। सूर्यास्त के बाद और तारों के निकलने के पूर्व मध्यम और तारा निकलने के बाद अधम मानी गई है। संध्या की आवश्यकता क्यों है, इस विषय पर चर्चा करते हैं कि नियम पूर्वक जो लोग प्रतिदिन संध्या करते हैं वे पाप रहित होकर सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। हमारे लिए हमारा जो मूल कर्म है वो संध्या है, ये ध्यान रख लो, बार बार बता रहा हूं मैं। ब्राह्मण का, यज्ञोपवीतधारी का जो मूल कर्म है वो संध्या ही है। हम अगर स्नान आदि से निवृत्त होकर के, हाँ तो मत लेट जाओ, नहीं, मूल कर्म जो संध्या है कि हमारे अगर कर्म, समझ रहे हो, पुनः संध्या होगी, संध्या के पश्चात फिर पुनः प्रारंभ करेंगे, निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो संध्या इसलिए आवश्यकता है, इसलिए बार बार हम इस पे जोर भी देते हैं, बार बार पढ़ाने का प्रयास भी करते हैं। हर चैप्टर में इसको सबसे पहले संध्या पढ़ाते हैं ताकि हम अपने कर्म से अडिग ना रहें। और आप लोग इस विषय को समझो कि स्नान आदि से निवृत्त होकर के पहला कर्तव्य हमारा संध्या है, तो वो करना ही है। संध्या मुपासते ये तो सततम शंसित व्रता विधूत पापास्ते यान्ति ब्रह्मलोकम सनातनम। इस पृथ्वी पर जितने भी स्वकर्म रहित द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, उनको पवित्र करने के लिए ब्रह्मा जी ने संध्या की उत्पत्ति की, ठीक है। रात या दिन में अज्ञानवश जो भी हमसे पाप कर्म होता है, उन पापों का, उन विकर्मों का, ठीक है, अज्ञानवश उन विकर्म जो हो जाए वो संध्या करने से नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए संध्या की बड़ी महिमा है।
जिसने संध्या का ज्ञान नहीं किया, जिसने संध्या की उपासना नहीं की, वह द्विज जीवित रहते शूद्र के समान है और मृत्यु के पश्चात उसे कुत्ते की योनि की प्राप्ति होती है। ठीक है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि संध्या नहीं करे तो वे अपवित्र है और उन्हें किसी भी पुण्य कर्म में बिल्कुल बिल्कुल हाँ 5 मिनट में 5 मिनट पहुंचो वहाँ, गाड़ी लेके आ जाओ आप। हाँ हाँ 500 मिनट। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि संध्या नहीं करे तो वे अपवित्र है और उन्हें किसी पुण्य कर्म करने का फल प्राप्त नहीं होता। संध्याहीनो शुचिर नित्य मनर्ह कर्म सर्व कर्मसु तदन्यत कुरुते कर्म न तस्य फल भाग भवेत। ठीक है, इसीलिए भाई संध्या पे बार बार जोर देते हैं। आप लोग कहते हो गुरुजी क्यों बार बार संध्या क्यों पढ़ा रहे हो? ठीक है, तो प्रत्येक चैप्टर में सबसे पहले संध्या तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, हमें 2-3 दिन में इसका अध्ययन करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ और भी विषय रखेंगे, लेकिन इसकी महत्वता को समझो। हम लोग इतना सब कुछ जानते हुए भी संध्या नहीं कर रहे तो ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। ठीक है, ब्राह्मण रूपी वृक्ष का मूल है संध्या, चारों वेद उसकी 4 शाखाएं हैं, धर्म और कर्म पत्ते हैं। सुमित धर्म और कर्म हमारे जो है हमारे पत्ते हैं, तो मूल की रक्षा हमें यत्न से करनी चाहिए। मूल से उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि मूल ही अगर छिन्न हो जाएगा तो वृक्ष और शाखा कुछ भी नहीं रहती है। इसलिए अगर ब्राह्मण वर्तमान में संध्या नहीं कर रहा है, गायत्री जप नहीं कर रहा है, तो उसमें तेज ही नहीं है। तो वर्तमान में जो स्थिति ब्राह्मण की हो रही है, पतन हो रहा है, वो सबसे मूल कारण है कि हम लोग संध्या नहीं कर रहे हैं, हम गायत्री का जप नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारी जो पतन का कारण है, मूल कारण यही है। समझ रहे हो? विप्रो वृक्षो मूल का अन्यत्र संध्या वेद शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्मान मूलम यत्नतो रक्षणीयम छिन्ने मूले नैव वृक्षो न शाखा। समझ रहे हो? इसलिए संध्या की महत्वता है और बार बार इसलिए हम जोर देते हैं कि भाई संध्या करो, संध्या करो, संध्या करो। ठीक है, चलो अब आ जाओ। सबसे पहली हमारी संध्या में क्रिया है वो है पवित्रीकरण। ठीक है, तो पवित्रीकरण क्रिया के अंदर सबसे पहले हम उच्चारण करते हैं ओम अपवित्रः पवित्रो वेत्यस्य वामदेव ऋषिः विष्णुर्देवता गायत्री छंदः हृदि पवित्रकरणे विनियोगः। उसके पश्चात ये विनियोग छोड़ते हैं, यानी जो मंत्र हम बोलेंगे उस मंत्र से पूर्व एक विनियोग होता है। विनियोग में इसके वामदेव ऋषि हैं, इसके विष्णु देवता, एक गायत्री छंद का प्रयोग है। और हमने विनियोग किया किस लिए? रिधि पवित्र करने। जब इस मंत्र का उच्चारण करके शरीर पर जल का प्रोक्षण होता है तो व्यक्ति बाहर और भीतर दोनों से पवित्र हो जाता है। इस मंत्र का ये प्रभाव है। तो सबसे पहले विनियोग ओम अपवित्रः पवित्रो वेत्यस्य। हाँ, सभी को आराम से बताएंगे। तो ओम अपवित्रः पवित्रो वेत्यस्य वामदेव ऋषिः विष्णुर्देवता गायत्री छंदः हृदि पवित्रकरणे विनियोगः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचि। ठीक है ना? स बाह्याभ्यंतरः शुचि। तो ओम अपवित्रः पवित्रो वा, व्यक्ति पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, सर्वावस्थांगतोऽपि वा, वो किसी भी स्थिति में स्थित हो, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, जो स्मरण उसने पुंडरीकाक्ष का किया, स बाह्याभ्यंतरः शुचि, वो बाहर और भीतर दोनों से पवित्र हो जाता है। इसलिए इस मंत्र का ये अर्थ समझो, अर्थ समझ करके उसकी महत्वता को समझो और फिर उसकी क्रिया करो। हम लोग कोई भी कर्म करते हैं सबसे पहले इसी मंत्र का प्रयोग करते हैं बैठते ही। ठीक है, तो विनियोग में कैसे छोड़ना है आपको? आपके पास एक गिलास होगा तांबे का, छोटा सा चम्मच होगी, अर्घा होगा, एक आपके पास छोटी सी कटोरी होगी। तो जल भरो
अपनी तांबड़ी में, अपनी आचमनी में, और बोलो ओम अपवित्रः पवित्रो वेत्यस्य वामदेव ऋषि विष्णुर्देवता गायत्री छंदः हृदि पवित्र करने विनियोग है। विनियोग छोड़ दो। फिर बाएं हाथ में जल लो और अनामिका और मध्यमा इन दोनों से या 3 अंगुलियां ले सकते हो, ठीक है। इनसे अपने शरीर का पूरे का प्रोक्षण करो इस मंत्र को बोलते हुए। इस मंत्र को बोलकर अगर आपने जल का छिड़काव किया तो बाहर भीतर दोनों से आप पवित्र हो जाओगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। ठीक है ना। तो ये पवित्रीकरण करने की प्रक्रिया, यानी आपने प्रथम जो कर्म सीखा है उसका नाम है पवित्रीकरण होना। आप किसी भी स्थिति में हो, इस मंत्र का उच्चारण किया तो आप पवित्र हो गए। यहां तक कि मान लो आप सफर में हो, कहीं भी हो, आपको स्नान करने की व्यवस्था नहीं बैठी, आपने इस मंत्र का उपयोग करके जल का छिड़काव किया, आप पवित्र हो गए। शौच इत्यादि गए आए और आपने इस मंत्र का प्रयोग किया, जल का छिड़काव किया, आप पवित्र हो गए। ठीक है। तो पहली क्रिया आपने सीखी पवित्रीकरण करना। ठीक है। हाँ, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचि। तो पहले तो ये 2 मंत्र आप तैयार करोगे। अब इसके आगे एक छोटी सी क्रिया और बता देता हूं। यह है आसन शुद्धि की क्रिया। हमारे कोई भी अनुष्ठान कर्म करो, चाहे कुछ भी करो, सबसे पहले ये पवित्रीकरण करते हैं, दूसरा कर्म आसन शुद्धि ही करते हैं। तो अब आसन शुद्धि के लिए वैसे ही आचमनी में जल भरो, बोलो ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषि सुतलम छंदः कूर्मो देवता आसन पवित्र करने विनियोगः। तो कटोरी में जल छोड़ा, फिर पुनः आचमनी में जल भरा और बोला ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय माम देवी पवित्रम कुरु च आसनम। ये मंत्र बोल करके आप क्या करते हो, जल को आसन के नीचे छोड़ करके आसन को प्रणाम करते हो। इससे आसन शुद्ध हो जाता है, आसन में एनर्जी बनती है, सकारात्मक माहौल बनता है। ठीक है। और जहां आप बैठते हो वहां का पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है इस मंत्र के उच्चारण से। हे पृथ्वी देवी, तुमने संपूर्ण लोक को धारण कर रखा है और भगवान विष्णु ने तुम्हें धारण किया है। हे देवी, तुम मुझे धारण करो और मुझे पवित्र करो। ठीक है। तो ये इस मंत्र का अर्थ है। ओम ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय माम देवी पवित्रम कुरु आसनम। ये किया। तो 2 मंत्र, ये 2 4 मंत्र, और एक और छोटा सा मंत्र मैं आपको देता हूं, वो है आचमन का। आचमन क्यों करते हैं? हमारे हृदय की शुद्धि के लिए। आचमन करने की प्रक्रिया है सीधे हाथ में जल लो, और ये ब्रह्म तीर्थ होता है। ब्रह्म तीर्थ से जल सीधा मुंह में जाना चाहिए, हाथों पे होठ नहीं लगना चाहिए, ऐसे करके खींचना नहीं है। ठीक है। जल लिया, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, और फिर हस्तौ प्रक्षाल्य। ब्रह्म तीर्थ से जल को ग्रहण करना है, ऐसा खींचना नहीं है, होठ नहीं लगाना है, ऐसा नहीं करना है। सीधा आचमन लेने की जो प्रक्रिया है, शुद्ध वैदिक विधान जो है आचमन लेने का, सीधे हाथ में जल लेकर के सीधे ब्रह्म तीर्थ से ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, और फिर हस्तौ प्रक्षाल्य। तो ये 5 मंत्र हुए। पहला अपवित्र विनियोग, फिर ये पवित्रीकरण, फिर पृथ्वी का आसन शुद्धि का विनियोग, फिर आसन का शुद्धि करने का मंत्र, और फिर उसके पश्चात आचमन। ठीक है। तो ये PDF में आप लोगों को भेजता हूँ। आज प्रथम कर्म आपको यही करना है कि ये 5 मंत्र बहुत अच्छे से आप प्रारंभ करो। ठीक है। आज प्रथम दिवस की कक्षा है तो ज़्यादा मंत्र नहीं देंगे, केवल इतना बताएंगे कि केवल ये 5 मंत्र आज आप तैयार करोगे, इनको आप अच्छे से व्यवस्थित करोगे। इस बार हम लोग संध्या को बहुत बढ़िया से तैयार करेंगे और संध्या कर्म करना प्रारंभ करेंगे। किसी भी स्थिति में हम हमारे कर्म को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। संध्या हमारा प्रथम कर्म है, उसको निभाएंगे और उसको करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलो, और मैं इन मंत्रों की आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग भी भेजता हूं,
आपको ग्रुप में, ठीक है। तो थोड़ा मेहनत आपको करने में आसानी हो जाएगी। उच्चारण शुद्ध रखना, और आप लोग मुझे भी पुनः रिकॉर्डिंग भेज सकते हो, जिससे किसी की कोई अशुद्धि रहेगी तो उसको हम सही कर देंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर हम लोग सब आप लोगों से पुनः। नमो नमः।